इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक नसीहत एक कहानी के सेगमेंट में खुश आमदीद। आज की कहानी कुछ यूँ है। कुछ नेक लोग मस्जिद में बैठे अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे कि अचानक मुल्क का शहजादा वहाँ आया, और वो शहजादा इस वक्त नशे की हालत में था। वो शहजादे ने मस्जिद में बैठे तमाम नेक लोगों को गालियाँ दी और उनके साथ बुरा सलूक किया। जब वो शहजादा वहाँ से चला गया तो उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और मस्जिद के पेश इमाम से कहने लगा, ए पेश इमाम, इसके हक़ में बद्दुआ कीजिए कि इसने अल्लाह के घर की तौहीन की और नेक लोगों के साथ बुरा सलूक किया। न जाने ये नौजवान कितने लोगों को इसी तरह परेशान करता होगा। जब पेश इमाम ने उस शख्स की बात को सुना तो अपने दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद किए और कहा, ए रब्बुल आलमीन, ये शहजादा बहुत नेक और अच्छा शहजादा है, आप इसको हमेशा खुश खुर्रम रखना। वो शख्स जब अपने पेश इमाम की बात को सुनता है तो हैरत में आ जाता है कि एक फासिक और फाजिर और बदतमीज इंसान के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उसे खुश रखे। मस्जिद का पेश इमाम कहता है कि तुम खामोश हो जाओ, कि जबकि तुम उस बात को नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। कुछ दिनों के बाद मस्जिद के पेश इमाम की बातें शहजादे के कानों में गईं। जब शहजादा मस्जिद के पेश इमाम की बातों को सुनता है कि उसने शहजादे के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, तो वो शहजादा अपनी तमाम बुराइयों को छोड़ देता है और शराब नोशी की सारी जान तोड़ देता है। और शहजादा अपने एक कासिद को मस्जिद के पेश इमाम की तरफ भेजता है और उनको अपने महल बुलाता है। जब मस्जिद का पेश इमाम ये देखता है कि शहजादे ने उसको दावत पर बुलाया है तो खुशी खुशी जाता है और शहजादे को बताता है कि दुनिया गुनाह करने की जगह नहीं, ये ज़िंदगी गुनाहों में ज़ाया नहीं करनी चाहिए, बल्कि इबादत इलाही में सर्फ कर देनी चाहिए। शहजादा मस्जिद के पेश इमाम की नसीहत को कबूल करता है और अपने तमाम गुनाहों के कामों को छोड़ देता है और अपनी सारी ज़िंदगी मस्जिद में और इबादत इलाही के कामों में गुजार देता है। हमने इस कहानी से ये नसीहत हासिल की है कि जिस तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान और अखलाक के ज़रिए लोगों की इस्लाह की है, हमें भी अपनी ज़बान और अखलाक के ज़रिए लोगों की इस्लाह करनी चाहिए। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।